सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे टॉप जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। आज के क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में रिपीट होते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। लगभग 35 वर्ष यानी कम से कम 35 वर्ष तो होने ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने के लिए 35 वर्ष ज़रूरी है। अगला सवाल, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड वो राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। अगला सवाल, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गौरी जो था वो अफ़गानिस्तान का शासक था। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, यानी इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। अगला सवाल, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? क्वेश्चन रेलवे में और एसएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। अगला सवाल, भगवान महावीर की माता कौन थी, यानी उनकी माता जी का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर भगवान की माता जी का नाम था त्रिशला। अगला सवाल, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? क्वेश्चन यूपीएससी में और रेलवे में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी गुप्त भाषा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले, गुप्त भाषा। अगला सवाल है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोवेरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। राइट जवाब इज इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? उस उपग्रह का नाम है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, यानी आर्टिफिशियल उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट। अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन पूछा गया है 2 बार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। अगला सवाल, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इंस्टाग्राम जो है वो अमेरिका देश की कंपनी है। अगला सवाल,
भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, पूछा गया है 2 बार। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन यूपीएससी में और रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला सवाल, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। सो हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर ले। अगला सवाल, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल को। हम हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, फेसबुक के संस्थापक कौन है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। अगला सवाल, तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई? अगला सवाल है, सन 1859 में तात्या टोपे को सन 1859 को फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को। हम हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। उसकी रोकथाम और उसके अवेयरनेस के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सो वो गैस है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला सवाल, कोयल किस देश की राजकीय पक्षी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। कोयल झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। अगला सवाल, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।